पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे कि पीएनएसटी 2022 के एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है, जो कि हाईकोर्ट में लंबित था, उसको लेकर के जो लेटेस्ट अपडेट स्टूडेंट्स के द्वारा दी गई है, उसके लिए एक वीडियो यहाँ पर मुझे बनाना पड़ रहा है स्टूडेंट की स्पेशल रिक्वेस्ट पर। और मुद्दा ये है कि पीएनएसटी 2022 का रिजल्ट जो कि 2023 में एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था और आज तक वो अभी भी हाईकोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। बहुत सारे केसेस लगाए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसके ऊपर काफ़ी मेहनत किए और बीच में हाईकोर्ट की तरफ से कुछ ऑर्डर्स आए थे। उस ऑर्डर के बाद में उस ऑर्डर में जो चीज़ लिखी थी उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन ये सवाल यह है कि हाईकोर्ट ने पीएनएसटी 2022 के रिजल्ट को जारी करने का आदेश दे दिया था, तो विभाग ने हाईकोर्ट के इतने बड़े आदेश का अब तक पालन क्यों नहीं किया है, और इसी पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और पीएनएसटी से संबंधित एमपी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो इस वीडियो को आप शेयर करके और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हाईकोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ, जबकि एमपी हाईकोर्ट में यह कहा गया था कि पीएनएसटी 2022 का जो एग्जामिनेशन का रिजल्ट कोर्ट के अंदर रुका हुआ था, स्टूडेंट के बिहाफ पर या स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पर वो रिजल्ट जो है जारी करना चाहिए था विभाग को। ऐसा हाईकोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था ताकि स्टूडेंट को अपनी परफॉर्मेंस के बारे में इंफॉर्मेशन हो सके। लेकिन यहाँ पर इस आदेश के आने के काफी समय बाद भी अभी तक के ईएसबी या विभाग ने इस रिजल्ट को जारी नहीं किया है और स्टूडेंट लगातार इस चीज के लिए कोर्ट की तरफ रुख कर रहे हैं। अब इसकी क्या वजह हो सकती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप पहले से जानते हैं कि पीएनएसटी 2022 में जिस प्रकार उसके रिजल्ट को लेकर के जिस प्रकार से खिलवाड़ हुआ है, 1860 सीटें उसमें थी, लगभग 60,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में बैठे थे। उसके बाद 2024 के नाम का एग्जामिनेशन कंडक्ट होकर के उसका रिजल्ट आ गया, उसकी काउंसलिंग हो गई, स्टूडेंट ट्रेनिंग में भी चले गए। लेकिन 2022 के नाम का जो रिजल्ट है उसको लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स कोर्ट में जाकर के काफी सारी मशक्कत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अवमानना याचिका लगा रहे हैं और इस रिजल्ट को किसी भी तरह से स्टूडेंट के लिए एटलीस्ट उनके मार्क्स को देखने के लिए ईएसबी की वेबसाइट पर देखने के लिए बहुत कोशिश करते रहे। लास्ट में कुछ दिनों पहले हाईकोर्ट के द्वारा एक आदेश दिया जाता है कि इस रिजल्ट के बाद विभाग इसके लिए काउंसलिंग के लिए क्या करेगा, उसके लिए विभाग स्वतंत्र है। लेकिन इस रिजल्ट को एटलीस्ट स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के तौर पर देखे जाने के लिए जारी करना बहुत जरूरी है। तो इस आधार पर हाईकोर्ट ने विभाग को या संबंधित जो भी डिपार्टमेंट है उनको आदेश दिया था अपने कंक्लूजन में कि ये रिजल्ट को जारी किया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक के फिलहाल अभी तक के इस पर्टिकुलर रिजल्ट को जारी नहीं किया गया। उसकी वजह क्या हो सकती है? तो पहली वजह हम समझते हैं। पहली वजह, जैसा कि आप जानते हैं, 2022 के रिजल्ट के लिए हम लोगों ने भी काफी कोशिश की, अलग अलग टीचर और स्टूडेंट के काफी सारे ग्रुप्स ने कोशिश किए और उस आधार पर एक चीज तो उस समय से ही क्लियर लग रही थी कि 2022 का जो रिजल्ट है उससे, जब से ये कोर्ट में मामला चल रहा था तब से ही 2022 के रिजल्ट को लेकर के ज्यादा किसी को लेना देना नहीं दिखाई दे रहा था। स्टूडेंट इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं और मैं काफी समय से स्टूडेंट से इस बारे में कनेक्टेड हूं। तो 2022 के नाम का एग्जामिनेशन जो 2023 में कंडक्ट हुआ था, उसके रिजल्ट को लेकर के ज्यादा किसी के द्वारा या विभाग के द्वारा या ईएसबी के अंदर कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं दिखाई दिया जा रहा था। सबका यही कहना था कि मामला कोर्ट में है, मामला कोर्ट में, और कोर्ट में भी स्टूडेंट्स को सुनवाई पे सुनवाई और नर्सिंग से संबंधित बहुत सारे प्रकरण चल रहे थे। तो ये रिजल्ट पूरी तरह से दबा रह गया। बीच में स्टूडेंट्स का पूरा ग्रुप जो है, कुछ स्टूडेंट हाईकोर्ट के अंदर प्रवेश कर जाते हैं कि भाई ये रिजल्ट क्यों नहीं आया आखिर, और थोड़ी सी चर्चा के बाद इस रिजल्ट की तरफ रुक जाता है और फिर हाईकोर्ट का आदेश आता है कि इतने दिनों बाद इसके ऊपर अगर चर्चा हो रही तो कम से कम स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन दिए थे तो अपने मार्क्स या अपनी प्रिपरेशन को देखने के लिए रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए। ये स्टूडेंट के अधिकार में आता है। लेकिन अभी तक ये रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। तो शुरू से लेकर के आखिरी तक एक चीज तो समझ में आ गई कि इस रिजल्ट को लेकर के इंटरेस्ट जो है, या पता नहीं ऐसी क्या चीजें हैं या ऐसी कौन सी बात है इस रिजल्ट को लेकर के कि अभी तक के कोर्ट ने भी इसे खारिज नहीं किया है। कोर्ट ने तो रिजल्ट जारी करने के लिए आदेश दिया है विभाग को, लेकिन विभाग जारी क्यों नहीं कर रहे? और ये मामला पिछले 2-2.5 साल से कंटिन्यू चल रहा है। तो जिस प्रकार का आकलन या जिस प्रकार का अनुमान है इस रिजल्ट को लेकर के, शायद ऐसा हो सकता है कि रिजल्ट नहीं जारी करना चाह रहे होंगे। हालांकि हाईकोर्ट का फिर इसके बाद अवमानना याचिका लगने के बाद संबंधित विभाग के जो अधिकारी होंगे उनको बुलाया जाएगा और हाईकोर्ट में जिस प्रकार से फिर वहां पर जो ट्रीटमेंट दिया जाता है या जिस प्रकार की जो कंक्लूजन आती है, उसको देख करके ऐसा लगता है कि इस रिजल्ट में एटलीस्ट रिजल्ट को जारी होने के लिए कुछ न कुछ बड़ा आदेश आ सकता है। हालांकि उस रिजल्ट का क्या करेगा विभाग, उस रिजल्ट से क्या काउंसलिंग कराएगा, इसके बारे में तो कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा है कि इसके लिए विभाग स्वतंत्र है कि काउंसलिंग कराए या न कराए। लेकिन यहाँ पर एक मामला फंसता है। मामला ये फंसता है कि अगर मान लीजिए रिजल्ट जारी हो जाता है, विभाग आखिर
विभाग आखिर इस रिजल्ट से कतरा क्यों रहा है, इस विभाग के द्वारा इस रिजल्ट को जारी करने में आखिर आनाकानी हो क्यों रही है। पहले भी हो रही थी और अब तो कोर्ट के आदेश के बाद भी आनाकानी बहुत ज्यादा देखी जा रही है। तो इसके पीछे पूरा का पूरा कंक्लूजन यही समझ में आ रहा है कि अगर रिजल्ट जारी कर देते हैं, क्योंकि रिजल्ट जारी, कोर्ट ने आदेश दिया है कि रिजल्ट जारी करिए ताकि स्टूडेंट अपने मार्क्स देख सके, अपनी प्रिपरेशन का लेवल चेक कर सके कि उन्होंने एग्जामिनेशन दिया था तो कितने मार्क्स आए थे। लेकिन विभाग जारी नहीं कर रहा, उसकी वजह सिर्फ एक ही निकल करके आ सकती है कि रिजल्ट अगर जारी हो गया तो ऐसे सवाल सबसे बड़ा ये हो सकता है कि ऐसे कितने एग्जामिनेशन आज तक के हुए जिसमें रिजल्ट आ गया, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें, रिजल्ट आ गया लेकिन काउंसलिंग नहीं कराई गई। तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश के अंदर ये पहला मामला ऐसा हो, मध्य प्रदेश के अंदर ये पहला एग्जामिनेशन ऐसा हो जिसका रिजल्ट तो हाईकोर्ट के आदेश पर जारी हो गया लेकिन काउंसलिंग नहीं कराई जाए, और ऐसे मामले में फिर ये मामला और बड़ा रूप न ले ले। इस डर की वजह से या ऐसे किसी कंक्लूजन की वजह से हो सकता है इस रिजल्ट को जानबूझ करके स्टूडेंट के सामने नहीं रखा जा रहा है, क्योंकि रिजल्ट आएगा तो स्टूडेंट फिर डिमांड करेंगे कि इसकी काउंसलिंग भी होनी चाहिए, फिर आगे फर्दर हाई कोर्ट वगैरह में केसेस लगेंगे। तो इस वजह से हो सकता है कि जैसे तैसे इस रिजल्ट को स्टूडेंट के सामने रख दिया गया, पोर्टल पर रख दिया गया, तो स्टूडेंट को और अधिकार मिल जाएगा। और अधिकार जब मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे मामले शायद देखे नहीं गए हाल में, पिछले 10-15 सालों में स्टूडेंट अगर आपके मान लीजिए नजरिए में ऐसा कोई, या आपके अगर इन्फॉर्मेशन में ऐसा कोई रिजल्ट है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ, एमपी गवर्नमेंट के अंदर की बात कर रहा हूँ, कि ऐसे कितने एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुए जिसका रिजल्ट आया लेकिन काउंसलिंग नहीं हुई, तो ये शायद हमारे जानकारी में तो ऐसा पहला मामला बन सकता है कि अगर पीएनएसटी 2022 का रिजल्ट कोर्ट के आदेश पर विभाग ने अपने पोर्टल पर या ईएसबी के पोर्टल पर अगर रख दिया तो इसकी काउंसलिंग नहीं कराई गई, ये मामला और भी बड़ा बन सकता है। और शायद यही वजह है कि इस रिजल्ट को नहीं लाने या नहीं दिखाने का ये एक तरह से एक प्रकरण या मामला बन रहा है। लेकिन हाईकोर्ट का अगर मान लीजिए कड़ा और अगर आदेश गया तो ये मामला जो है और तेजी से बढ़ सकता है। फिलहाल जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं मैं उनको बता दूं, आप अपनी प्रिपरेशन पर जरूर फोकस रखिए, क्योंकि याद रखिए आपके कैरियर से केवल आपको लेना देना होता है, किसी और को नहीं होता है, और आप अपने फ्यूचर के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये जो भी मामले चल रहे हैं इसमें क्या करवट होगा, आगे जाकर के कौन कौन से रुख आपको देखने को मिलेंगे, वक्त पर आपको पता चल जाएगा। कोई भी अगर अपडेट अगर आती है तो मैं आपको जरूर वीडियो बना करके इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन जो कंक्लूजन मुझे समझ में आया 2022 के पीएनएसटी को रिजल्ट के, और लगातार 2-2.5 साल से इस रिजल्ट को लेकर के जिस प्रकार से हम लोग कनेक्टेड थे, तो रिजल्ट जारी नहीं हुआ, शुरुआत में भी बहुत आनाकानी, उसके बाद कोर्ट केस में भी कोई ज़्यादा कुछ पावरफुल एक्टिविटीज़ हमको दिखाई नहीं दी, इसके बाद हाईकोर्ट के इतने बड़े आदेश के बाद भी कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे। इसका मतलब ये कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो इस रिजल्ट के पीछे अटकी हुई है। इस रिजल्ट को अब तो रिजल्ट जारी करने के बाद काउंसलिंग का मुद्दा न उठ जाए और